जय श्री कृष्ण। भागवत ज्ञान यज्ञ परिचर्चाएं हमारी चल रही हैं। हम लोग इन परिचर्चाओं में अवगाहन कर रहे हैं। हम लोगों की परिचर्चा चल रही थी कि श्री वेद व्यास जी महाराज अपने पुत्र के जन्म के बाद, सुखदेव जी के जन्म के बाद पुत्र वात्सल्य में उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। उनका पुत्र आगे आगे अरण्य की ओर भगवान के भजन के लिए आगे जंगल में जा रहा है और पिताश्री भी उनके वेद व्यास जी अपने पुत्र के पीछे द्वैपायनो विरह कातर आजुहा, हे पुत्र करते उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। उसी समय एक दृश्य सामने उपस्थित होता है जो हमको संस्मरणीय है। वो यह है कि जिस समय वेद व्यास जी अपने पुत्र के पीछे पीछे हे पुत्र करते जा रहे थे, उसी समय उन्होंने रास्ते में देखा कि मार्ग में एक सरोवर है और सरोवर के पास कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थीं सरोवर में। उन्होंने वेद व्यास जी को देख करके वो सलज्ज हो जाती हैं, सलज्ज होती हैं और वस्त्र धारण कर लेती हैं। और वेद व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा जवान पुत्र भी आगे नग्न अवस्था में जवान पुत्र आगे जा रहा था, उनको देख करके सलज्ज नहीं होती हैं और हम बूढ़े आदमी हमको देख के सब सलज्ज हो जाती हैं। उस समय उन्होंने देवियों से प्रश्न किया, हे देवियों, तुम कौन हो और तुम लोग जो हो, हमारे पुत्र अभी 12 वर्ष का मेरा एक किशोरावस्था का पुत्र मेरा नग्न अवस्था में आगे आगे जा रहा था, उसी के पीछे पीछे उसी का अनुगमन हम कर रहे हैं, तो उसको देख करके आप लोग लज्जा नहीं करती हैं। और हम बूढ़े, हम तो सही ढंग से हमको दिखता भी नहीं है, हम तो बुजुर्ग हैं और हमको देख करके आप लोग सलज्ज हो जाती हैं, देवी ऐसा क्यों? बड़ा अच्छा उत्तर दिया उन देवियों ने। तो देवियाँ कहती हैं कि हे महाराज, हे वेद व्यास जी, आपकी दृष्टि में भेद है, लेकिन आपके पुत्र की दृष्टि में भेद नहीं था। कैसे? बोले भगवान, आपकी पुत्र की दृष्टि अभेद है। वो ऐसा अभेद दृष्टि का पुत्र है आपका भगवान कि उसने जगत का और जगन्नाथ का भेद मिटा दिया है। उसकी दृष्टि में अब वो अभेद को प्राप्त हो गया। उसकी दृष्टि में भेद नहीं है, वो द्वैत का उपासक नहीं है, वो अद्वैत है। उसकी दृष्टि अद्वैत हो गई है। वो संसार उसके लिए नगण्य है भगवान। वो परमपिता परमात्मा में लीन है, उसे जगत शून्य दिखता है, जगत में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले भगवान, आपकी दृष्टि में भेद है। आपकी दृष्टि में भेद ना होता तो आप हमसे पूछते नहीं कि आपने वस्त्र क्यों धारण कर लिए। यानी आपको ये बोध है भगवान कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है। स्त्री पुरुष का आपकी दृष्टि में भेद है, लेकिन हे भगवान, हे वेद व्यास जी, आपके पुत्र की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। आपके पुत्र की दृष्टि अभेद्य है और आपकी दृष्टि में भेद है। इस प्रकार का उपदेश इनको उन सखियों ने किया, उन परियों ने किया। उनके उपदेश को ग्रहण करने के बाद वेद व्यास जी अपने पुत्र के पीछे चले जाते हैं और पुत्र को पीछे देखते पुत्र का बहुत दूर चला गया, इनकी दृष्टि से ओझल हो जाता है। तो वेद व्यास जी एक जगह खड़े होकर के और बड़े उदास चित्त से भगवान का ध्यान करके एक श्लोक का गायन करते हैं। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रिच्युतां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम, कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। धन्य है परमात्मा की दयालुता। परमात्मा कितने दयालु हैं। जो दुष्ट पूतना भगवान को अपने स्तनों में जहर लगा करके और दुग्ध पिला रही है मारने की दृष्टि से, ऐसे मारने वाले को भगवान माता जैसी सदगति दे देते हैं, उसको तार देते हैं। धन्य संसार में सब दयालु कौन होगा। परमात्मा बड़े दयालु हैं, दीन बंधु हैं, दीननाथ हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा
को हम लोग सत सत नमन करते हैं। इस प्रकार का श्लोक सुना रहे थे, ऐसा श्लोक बोल रहे थे। इस श्लोक की आवाज जब सुखदेव जी के श्रवणारविंदों में गई, उनके कानों में गई, तो इनको इतना मधुर सुख लगा, इतना अच्छा श्लोक लगा। प्रभु की महिमा, ठाकुर जी की महिमा, परमात्मा की दयालुता सुनकर के सुखदेव जी महाराज जंगल से पुनः वापस लौट आए और उस ध्वनि का सहारा लेते 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 उस जगह पर पहुंच गए जब वेद व्यास जी खड़े थे। वेद व्यास जी के चरणों में गिर के प्रणाम करते हैं, हे पिताजी आप पुनः हमको ये श्लोक सुना दीजिए जो भी सुना रहे थे आप। कितना प्यारा श्लोक, कितनी सुंदर भगवान की दयालुता है, कितने महान है भगवान, हमको वो श्लोक आप सुना दीजिए भगवान। पिताश्री ने कहा, वेद व्यास जी ने कहा, हे पुत्र तुम चिंता न करो, ऐसे ऐसे एक नहीं हम तुमको 18,000 श्लोक सुनाएंगे। जिन श्लोकों को तुम आश्रम पर चलो बेटा, आश्रम पर चलो, हम तुम्हारी माता भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, तुम चलो बेटा आश्रम पर और हम तुमको ऐसे श्लोक सुनाएंगे, तुमको संपूर्ण भागवत सुनाएंगे बेटा। उसी नाम से उस प्रवाह में, उस श्लोक का जो प्रवाह था, जो मस्ती थी, उसी मस्ती के साथ अपने पिता के साथ आश्रम में वापस आ जाते हैं। पिता के यहाँ उन्होंने संपूर्ण भागवत जी का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद अपने पिता के पास एक सुखदेव का छाया प्रतीक छोड़ करके पुनः अरण्य की ओर चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, क्योंकि वो तो एक ऐसे महापुरुष संत हैं जिनका संसार में कोई किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। संसार की इन जितनी सांसारिकताएं हैं इनसे वो उठे हैं, इससे ऊपर हैं, वो इसको संसार की सांसारिकताओं से ऊपर हैं। इसलिए उन्होंने अपना लक्ष्य जिसको माना है उसी के निमित्त वो पुनः चले जाते हैं। अब इनका आगमन तभी होगा जब श्रृंगी ऋषि ने जब श्राप दिया है राजा परीक्षित को कि आज से ठीक 7 दिन तक्षक नाग डसेगा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उनके उद्धार के लिए, भागवत का प्रवचन करने के लिए इनका पूरा हरिद्वार में आगमन होगा। इस प्रकार का संकेत मिलेगा आपको। इसलिए यहाँ से अपने छाया प्रतीक सुख को अपने माता पिता की सेवा में छोड़ करके और सुखदेव जी महाराज अरण्य की ओर चले जाते हैं। और यहाँ आश्रम में नारद जी पहले से आए हुए हैं और नारद जी इनको चतुश्लोकी भागवत के उपदेश से और संपूर्ण भागवत का पूरा आख्यान उनको सुनाया और भागवत का उन्होंने संपूर्ण रचना किया, अपने पुत्र को भी सुनाई। इसके बाद में श्री नारद जी महाराज कहते हैं, हे भगवान आपको जो अपरितोष हुआ था, आपके अपरितोष के लिए हम ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपके पास आए थे, लेकिन जाने के पहले हे व्यास जी हम आपको बताना चाहते हैं, हम भी पहले दासी पुत्र थे, हम दासी के पुत्र थे और दासी पुत्र होकर के हमने कैसे परमात्मा का यजन किया और आज परमपिता परमात्मा की कितनी बड़ी अलौकिक कृपा हुई है, आज ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद बने हैं। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था व्यास जी, मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। उस समय नारद जी ने अपना पूर्व जन्म सुनाया, बताया कि मेरी माँ एक दासी थी, उसने भी दासत्व स्वीकार किया था। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था, मैं भी नाम से अपनी माँ के साथ रहता था। मेरी माँ लोगों के यहाँ बर्तन मांजती थी और जगह जगह लोग घरों में काम करती थी, उसी से उसका जीविकोपार्जन चलता था। चूँकि मैं भी अपनी माँ के साथ, मेरे पिता थे नहीं, मैं अपनी माँ के साथ छोटे छोटे काम मैं भी करता था। एक दिन मेरे गाँव में संत महात्माओं का एक समूह आया चतुर्मास करने के लिए। उसी समय हमारे गांव के एक श्रेष्ठ ने कहा कि हमारे यहाँ संत महात्मा आ रहे हैं, उनका चतुर्मास है, यहाँ 4 महीने रहेंगे, तुमको ऐसा है देवी कि इनकी सेवा में रहना है। हमारी माँ को भी सेवा में लगा दिया, हम लोगों को हमको भी सेवा में लगा दिया। हम उन संत महात्माओं की 4 महीने तक सेवा करते रहे और सेवा करने के बाद चतुर्मास पूरा हो गया और संत महात्मा लोग जाने लगे। हम लोग बड़े लगन से उनकी सेवा करते थे। सेवा के क्रम में जब उनका जो उचिष्ट भोजन बचता था उसी प्रसाद को हम लोग पाकर के अपना जिंदगी यापन करते थे, है ना। देखिए, यद्यपि उचिष्ट भोजन का विधान शास्त्रों में निषेध है, उचिष्ट भोजन पर, जूठे भोजन पर कुत्ते का अधिकार होता है। उचिष्ट भोजन स्वानः, उचिष्ट भोजन पर, जूठे भोजन पर कुत्ते का अधिकार होता है। लेकिन संत महात्माओं की जूठन मिल जाए तो परम सौभाग्य होता है, परम भाग्य होता है। वो भाग्यशाली होते हैं जो अपने माता पिता का जूठन खाते हैं, जो गुरुजनों का जूठन खाते हैं, जो संत महात्माओं का जूठन खाते हैं, वो धन्य धन्य कृत्य कृत्य हो जाते हैं। नारद जी कह रहे हैं कि मैं दासी पुत्र था, मैंने पूर्व जन्म में मैं संत महात्माओं का मैंने जूठन खाया और उनके बताए हुए मार्ग पर मैं चला, आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा हूँ।
इस प्रकार से संत जाने लगे, संत महात्मा जाने लगे, तो मैंने भी अपने माँ से कहा, माँ मैं भी इन संतों के साथ जा रहा हूँ, मुझे भजन भाव करना है भगवान का, मैं भी जाऊँगा। संतों ने कहा, नहीं बेटा, हम तुमको नहीं ले जाएंगे, तो अपनी माँ का ख्याल रखो, तो अपनी माँ के इकलौते बेटे हो, अपनी माँ का ख्याल रखो और माँ का ख्याल रखो, माँ की सेवा करो। माँ को ऐसे छोड़ के चले जाओगे तो अपराध लगेगा बेटा तुमको, तो माँ का ख्याल करो। संत महात्मा हमको नहीं ले गए, संत महात्मा चले गए। व्यास जी, हम अपनी माँ के साथ अकेले रह गए, लेकिन हमने 4 महीने की सेवा की थी और उनसे मंत्र का आश्रय लिया था। उसी मंत्र प्रकाश के द्वारा हमारा निरंतर भगवान में मन लगा रहता था और भगवान से प्रार्थना करते थे, प्रभु मेरे मार्ग के जो विघ्न बाधा हमको दूर करो, भगवान मेरा मार्ग प्रशस्त करो। संजोग से एक दिन प्रभु कृपा हुई, मेरी माँ किसी पड़ोसी के यहाँ गाय दोहने के लिए गई थी और रात्रि में ही जो है लौटते समय मेरी माँ को सांप ने डंस लिया, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं अपनी माँ की मृत्यु पर रोया तो जरूर, मुझे दुख हुआ, लेकिन मुझे हर्ष भी हुआ कि चलो अब मेरे रास्ते के सारे कंटक दूर हो गए, अब मैं निश्चिंत होकर के भगवान का भजन करने अब मैं जंगल में जा सकूंगा। उसी समय मेरी माँ की क्रिया करने के बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चला गया और उत्तर दिशा की ओर जाकर के मैं अरण्य में जंगल में बैठ करके भगवान का भजन कर रहा था। जो संत महात्मा मंत्र बता गए थे, उसी मंत्र के द्वारा परमात्मा का ध्यान अनुष्ठान में कर रहा था। भजन करते 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 जैसे मानो मेरी समाधि सी लग गई और उस समाधि में मुझे ब्रह्म आकाश से आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी के द्वारा कहा गया कि हे बालक, तुम इस रूप में हमको प्राप्त नहीं कर पाओगे, तुम इस जन्म में हमें प्राप्त नहीं कर पाओगे, आगामी जन्म तुम्हारा तो ब्रह्मा के मानस पुत्र बनोगे, तुम्हारा नाम नारद होगा, तब हमसे तुम्हारी मुलाकात होगी। इस प्रकार से वो कह करके आकाशवाणी विलुप्त हो जाती है। हम छटपटा करके जाग जाते हैं और उसी प्रकार से छटपटा करके परेशान हो जाते हैं। हमने बहुत प्रयास किया, फिर समाधि लगे, फिर से हम भगवान का दीदार करें, प्रभु का दर्शन पुनः फिर से करें, लेकिन हे व्यास जी महाराज, हमको पुनः दर्शन नहीं हुआ। लेकिन कुछ काल तक ऐसे भ्रमण करते करते, परमात्मा का भजन करते करते मेरे जीवन की शाम हो जाती है, मेरा शरीर छूट जाता है। मेरा जब अगला जन्म होता है तो मैं ब्रह्मा जी का मानसपुत्र बनता हूँ। और हे व्यास जी, आज ब्रह्मा जी का मानसपुत्र, आज मैं देवताओं का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला, मैं देव ऋषि नारद बन गया। तो हे भगवान, हे व्यास जी, भगवान के भजन से, परमात्मा की जतन से क्या कुछ भी असंभव नहीं है संसार में, सब कुछ संभव है। अच्छी लगन से, अच्छे विचार से, अच्छी नियत से, अच्छी निष्ठा से, अच्छे विश्वास से व्यक्ति यदि कर्म करता है, परमात्मा की तपश्चर्या में अपना जीवन का निर्वाह करता है, तपश्चर्या के द्वारा परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करता, उपक्रम करता है, तो निसंदेह वो है उस चीज को प्राप्त कर लेता है जो उसकी मनमानस में होती है। हे मेरे वेद व्यास जी महाराज, आप ये मन का अपरितोष मैंने दूर करने का प्रयास किया। अब मैं आपसे विदा ले रहा हूँ और मैं अपने लोक को जा रहा हूँ। जिस समय देवर्षि नारद जी उनसे पूजित होकर के, वेद व्यास जी से पूजित होने के बाद और पुनः अपने देवलोक को गमन करते हैं। बोले श्री भगवत श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से उन्होंने अपने पूर्व जन्म का निवेदन करते हुए और यहाँ से जो है नारद जी महाराज अपने लोक को चले जाते हैं। और उनके लोक को जाने के बाद श्री सूत जी महाराज स्वर्गादि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, हमने तुमको ये कथा, भगवान की कथा, सुंदर कथा सुनाई, ये नारद जी का संवाद सुनाया। आगे की कथाएं बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। आगे हम आपको बड़ी सुंदर कथाओं का आख्यान आपके सामने निवेदन करेंगे उनके जाने के बाद। और कल की कथा जो होगी आपके सामने समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, वो कथा बड़ी सुंदर होगी। एवं निशम्य भगवान देवर्ष जन्म कर्म च भूया प्रवक्षितं ब्रह्मान् व्यासः सत्यवती सुता। नारद जी के गमन करने के बाद और राजमाता सत्यवती के पुत्र हैं वेद व्यास जी महाराज, जो ऋषि पाराशर से उत्पन्न हुए हैं। और ऋषि पाराशर जी के पुत्र वेद व्यास जी, जो 4 वेद के, 18 पुराण के और 125 उपनिषदों के ज्ञाता और प्रदाता हैं। और इस प्रकार से ये भगवान की प्रसन्नता में लीन रहते हैं, परमात्मा की लीलाओं में
निमग्न रहते हैं और आगे की कथाएं वेद व्यास जी ने किस प्रकार से और आगे निवेदन की, मैं इस कथा को कल आपके सामने प्रकाश डालूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।